मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। अक्सर रेस्टोरेंट्स, बाज़ारों में हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हमें दिखने को मिलते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। देखने में वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, बाज़ दफ़ा उनके साथ फैमिलीज़ होती हैं और बच्चे भी होते हैं। ऐसे लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। कहते हैं कि मांगने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है, लेकिन आजकल फैशन के तौर पर मांगने और भीख मांगने का रिवाज बहुत आम हो गया है। अब हमारे गदागर बहुत अच्छे, बेहतरीन और मॉडर्न अंदाज में भीख मांगते हुए बाजारों और मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं। इन गदागरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है कि ये गदागर हैं भी या नहीं, क्योंकि इन गदागरों की अक्सरियत पैंट शर्ट और बहुत अच्छे कपड़े, जूते, सैंडल्स पहने हुए होती है और ये इसी हुलिये में भीख मांगते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मेरी जेब कट गई है, आप मेरी मदद कीजिए। या कोई खातून दो बच्चों के साथ नजर आती हैं और उन बच्चों ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है और स्कूल बैग हाथ में लिया हुआ होता है। इसी तरह दीगर जरा इस्तेमाल करते हुए ये गदागर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अच्छी खासी रकम चंद ही घंटों में जमा करके वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। इन गदागरों को टीम मैं हूं कौन ने मॉडर्न गदागर का नाम दिया है, क्योंकि ये गदागर कोई नौकरी तो कर ही नहीं सकते और अगर कोई नेक इंसान इन गदागरों को कोई काम करने या नौकरी की पेशकश करता भी है तो ये फौरन मना कर देते हैं, क्योंकि नौकरी में तो मखसूस रकम ही बतौर तनख्वाह मिलती है और ये मॉडर्न गदागर रोजाना हजारों रुपए कमाने के आदी हो चुके होते हैं। इसी वजह से ये कोई और काम नहीं कर सकते। कुछ अरसे कबल हमारे खुफिया नुमाइंदों ने हमें बताया कि न्यू कराची और उससे मुल्हिका इलाकों में कुछ मॉडर्न फकीर रोजाना की बुनियाद पर आते हैं और कुछ ही देर में हजारों रुपए ऐंठ कर वहां से गायब हो जाते हैं। ये तफसीलात सुनकर टीम मैं हूं कौन ने एक खुफिया टीम तश्कील दी और उस टीम के जिम्मे ऐसे मॉडर्न गदागरों की तलाश लगाई जो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं। सबसे पहले हमने न्यू कराची में वाक़े एक बेकरी का रुख किया, जहां एक खातून दो स्कूल के बच्चों के साथ भीख मांग रही थी। टीम मैं हूं कौन ने उस जगह का जायजा लिया और रैकी शुरू की। बाबा नाम क्या आपका? बाबा हैं? बाबा नाम क्या? नाम क्या है? अब्दुल्ला बाबा। ये अब्दुल्ला बाबा हैं। ये जो हैं मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मेरे जो उल्टे हाथ पे जो खातून खड़ी हुई हैं दो बच्चों के साथ, ये मॉडर्न फ़कीर हैं यहाँ के और इनके लिए कहा जाता है कि ये रक्शे में आती हैं और रक्शे में जाती हैं। अच्छा खासा सेहतमंद आदमी होकर ये काम क्यों कर रहा है? मजबूरी में भीख तो नहीं मांगी जाती ना। तमाम मजबूर इंसान का भीख मांगने लग जाए। भीख मांगना क्या, जाओ डकैती मारे, कत्ल करे, बहुत सही है। कितने कमाते हो? वो अभी ऊपर वाले का कभी 100, 150, कभी 200। वाह, 200 रुपये की दिहाड़ी। न्यू कराची की इस बेकरी पर टीम में हूं कौन के नुमाइंदों को ये अंदाजा हुआ कि इस बेकरी में मौजूद गदागरों की तादाद एक से कहीं ज्यादा है और कुछ गदागर अपने रिवायती अंदाज में भीख मांग रहे थे, जबकि एक खातून दो बच्चों के साथ उस बेकरी के बाहर मौजूद थी और इन बच्चों ने स्कूल बैग लिया हुआ था और स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। टीम मैं हूं कौन के नुमाइंदों ने सबसे पहले रिवायती अंदाज वाले गदागरों से बातचीत शुरू की ताकि वहां पर मौजूद उस खातून से भी बात करने में आसानी हो। क्या नाम है तुम्हारा? है महीन। आपका नाम क्या है? प्याज। भीख क्यों मांग रहे हो? हैं? पापा नहीं है? पापा नहीं है? कहाँ है? छोड़ के चले गए। छोड़ के चलेगा तो भीख क्यों मांग रही बहन? क्या करें, पढ़े लिखे नहीं है, भीख ना मांगे तो क्या करें। काम हम नहीं करती कोई? इतनी नहीं, कोई काम मिलता ही नहीं है। हाँ? कहाँ कोई काम देता है? कोई काम नहीं देता? कोई काम नहीं देता। किसी फैक्ट्री में कर लेती ना? नहीं मिलता काम, कहाँ जाए कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाए कहाँ नहीं। अरे तो मेरी बहन कहीं आपको जो घर भर में कर लेती है, बहुत बुरी बात है। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ये लोग? ये सिर्फ ऐसी बहने में पढ़ते हो? स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? आप कौन सी में? 2 में। रहते कहाँ पे? नहीं रहते हैं,
भल्ला वाली पे? यूपी में रहते हैं। यूपी में? हस्बैंड कहाँ गए आपके? वो छोड़ के चला गया, अच्छा बच्चा करता था, छोड़ के चला गया। कितने अर्से पहले? ठीक है, 2 साल से। 2 साल से यही कर रही हैं? हाँ, 2 साल से। कभी कोशिश भी नहीं की काम करने की? नहीं, कोई काम करने को मिला, लेकिन मिला नहीं। मैं राशन का बंदोबस्त करवा देता हूँ आपको बैतुल माल से, इधर से। हो जाएगा, अल्लाह कर देगा। ये तो बुरी बात है, बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या करें, कहाँ जाए? आप राशन दोगे, अभी बोल रहे हो कि नहीं दोगे, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, मैं अभी आप बोल रहे हो। आप समझेंगी नहीं ना फिर। टीम मैं हूं कौन को इस मॉडर्न गदागर से बातचीत करके ये अंदाजा हो गया था कि ये जरूरतमंद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे खुफिया नुमाइंदों ने बताया था कि ये रक्शे में आती है और वापस भी रक्शे में ही जाती है। बातचीत से आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि ये मदद लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि इनको रोजाना हजारों रुपए भीख की सूरत में मिलते हैं और ये कभी भी कुछ पैसों पर अपना और अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकती थी। टीम मैं हूं कौन को इस औरत के साथ मौजूद इन 2 बच्चों पर निहायत अफसोस हो रहा था, जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, उस उम्र में ये बच्चे भीख मांग रहे थे। इन बच्चों के मासूम जहनों पर इसका क्या असर हो रहा होगा, इसका अंदाजा वो तमाम साहिब औलाद अफराद लगा सकते हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, ये खातून इस उम्र में इन बच्चों से भीख मंगवा रही थी। टीम मैं हूं कौन ने बातचीत करने के बाद इस मॉडर्न गदागर का पीछा करने का फैसला किया, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि ये वाकई एक ड्रामेबाज है। और ये खातून जो हैं, ये अब दोनों बच्चों के साथ पैदल पैदल जा रही हैं। आहिस्ता रखना, आहिस्ता रखना, आहिस्ता रखना। ये इनके लिए मशहूर है कि ये रक्शे में आती हैं, रक्शे में जाती हैं। सही भाई, इस तरफ रखो, ये इसको शक हो जाएगा, इसने गाड़ी देखी है मेरी। तो ये इनका कहना है कि 2 साल से जो है ये भीख मांग रही हैं और इनके हस्बैंड जो हैं उनकी डेथ हो गई है। इसकी वजह से इनको कहीं काम नहीं मिलता और ये पढ़ी लिखी नहीं है, इस वजह से ये भीख मांगती हैं। ये उल्टा हाथ पे। और ये जो बच्चे हैं ये यूनिफॉर्म में है और पता नहीं ये पढ़ते वढ़ते हैं भी या नहीं, ये पढ़ते वढ़ते हैं या नहीं इसका नहीं पता हमें। और इनके हाथ में फ़ोन भी है, और ये सही भाई इनके हाथ में फ़ोन है, ये फ़ोन भी है इनके पास, मोबाइल फ़ोन भी है। तो ये मतलब ये मुझे वो मॉडर्न फ़कीर लग रहे हैं जो जिनको मजबूरी नहीं होती लेकिन उनको एक आदत होती है भीख मांगने की, ये मुझे वो लग रही हैं। और ये दोनों बच्चे जो हैं, एक लड़की एक लड़का है और छोटे हैं, रक्शे में बैठ रही हैं। नहीं, कुछ गिरा है। अच्छा, पैसे गिरे हैं बच्चे के जेब से, और बच्चे की जेब में मैंने देखा था अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। ये देखिए बच्चा पैसे रख रहा है ये। टीम मैं हूं कौन ने इस ड्रामेबाज मॉडर्न गदागर के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और इस ड्रामेबाज के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में हमें बच्चे की जेब से कुछ पैसे सड़क पर गिरते हुए नजर आए, यानी उस बेकरी के बाहर से इस मॉडर्न गदागर औरत ने अच्छी खासी भीख जमा कर ली थी और इस ड्रामेबाज गदागर औरत के पास एक मोबाइल फोन भी था। यानी ये बात तो पक्की हो गई थी कि ये जरूरतमंद नहीं बल्कि आदतन भीख मांगने वाली है। मेहनत मजदूरी इन जैसे ड्रामेबाज लोगों से हो नहीं सकती। अब ये गदागर औरत एक पान शॉप के पास रुक गई थी। टीम मैं हूं कौन को लगा कि ये मॉडर्न गदागर औरत शायद यहाँ पर भीख मांगेगी, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रही थी। पान की दुकान पे ये क्या, अरे सिगरेट का पैकेट ले रही है। ये कौन सी वाली सिगरेट ली है? अच्छी वाली ली होगी। हाँ, महंगी वाली सिगरेट लग रही है मुझे। ये सिगरेट इन्होंने ली है और क्या पैसे नहीं दे रही? अच्छा, ये पैसे नहीं दे रही, सिगरेट भी भीख में मांग रही है। अच्छा, सिगरेट भी भीख में मांग रही है। इन बकौल इनके कि इनके हस्बैंड नहीं है तो शायद ये स्मोकिंग खुद ही करती होंगी। और ये बच्चे, मुझे यार सही भाई मुझे लग रहा है इनके बच्चे अपने नहीं है, वापस मांग रहे हैं सिगरेट का पैकेट, वापस मांग रहा है वो। ये भी मस्जिद है
खातून मस्जिद हैं कि वो सिगरेट का पैकेट चाहिए उनको, और ये पान वाला जो है वो भीख में देने को तैयार नहीं है। ये मॉडर्न भिखारन जो पहले बेकरी से अच्छी खासी भीख जमा कर चुकी थी, अब मगरिब के वक्त एक मस्जिद के सामने रुक गई थी और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों से भीख मांगने के लिए तैयार थी। अब ये खातून का हम पीछा कर रहे हैं और ये अब एक मस्जिद के बाहर आके खड़ी हो गई हैं और इनको कुछ देर हुई है यहाँ पे खड़े हुए, और ये जो हैं यहाँ पे भी इन्होंने शुरू हो गई है ये मस्जिद। अभी खाली नमाज का टाइम, हाँ मगरिब का टाइम होने वाला है। बच्चों को इस तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहना के और ये मस्जिदों के बाहर और शॉपिंग सेंटर्स के बाहर ये बेतहाशा में मिलते हैं और दिखते हैं। ये खातून ने अच्छा मोबाइल, ये कंटिन्यू मोबाइल भी फ़ोन सुन रही हैं और भीख भी मांग रही हैं। अब ये नमाजी जो हैं नमाज के लिए अंदर जा रहे हैं और ये आबिद, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा ड्रामा लग रही है खातून। मुझे जो हमारे जो नुमाइंदे ने जो हमें बताया था, सही भाई, जो लड़के ने हमें जो बताया था कि ये रक्शे में जाती हैं। अच्छा, बच्ची की जेब में, बैग की जेब में ही मोबाइल रख रही हैं वहाँ पे। अब ये गदागर औरत एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद थी और टीम मैं हूं कौन को तकरीबन 6 घंटे हो गए थे इस गदागर औरत का ताक़ुब करते हुए। अब कुछ ही देर में अंधेरा हुआ चाहता था, यानी कि इस मॉडर्न ड्रामेबाज गदागर औरत के ड्रामा खत्म करने का वक्त करीब था। अब टीम मैं हूं कौन को सिर्फ इंतजार था उस रक्षे का जो इस भीख मांगने वाले टोले को भीख मांगने के बाद इन जगहों से वापस पिक करने के लिए आता है। टीम मैं हूं कौन ने एक बार फिर अपनी गाड़ी एक तरफ पार्क कर दी और इस मॉडर्न गदागर टोले का जायजा लेने लगे। ऐसे तो ये माशाल्लाह से इन्होंने अच्छे खासे जो है वो कमा लिए। ये आपके रक्षा अपने हाँ अपना कितने पैसे मिल जाते हैं? बस यही हो जाते हैं 200 400 500। आज अच्छा दिन था तो ज़्यादा हो गया थोड़े से। हमारे खुफिया नुमाइंदों ने जो बात हमें बताई थी वो बिल्कुल सच थी। ये मॉडर्न गदागर औरत रक्शे में आती है और वापस भी रक्शे में ही जाती है। टीम मैं हूं कौन को तकरीबन 8 घंटे इस औरत का पीछा करते हुए हो गए थे और हमें जिसका इंतजार था वो रक्षा आ ही गया था। इसके बाद तमाम गदागर टोला इस रक्शे में बैठा और रक्षा एक नामालूम समत की जानिब चल पड़ा। टीम मैं हूं कौन ने भी अपनी गाड़ी उस रक्शे के पीछे लगा दी ताकि इस गदागर टोले को रोककर इनसे बात की जा सके। कॉल की इन्होंने? अरे कॉल कर रही, अरे 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 अभी तो हैं रिकॉर्ड है ना? गाड़ी पीछे लगाओ। अच्छा, इससे दूर रखना, इससे दूर रखना, इसको जाने दो, इसको जाने दो, अभी तो एक मिनट इसको जाने दो, उसको देखने दो है ज्यादा कहाँ। और ये सीधा जा रहा है। इसको आगे जाके रोकते मैं तो आपको। हाँ सही बात, रक्शे वाले को पकड़ना है, बंदे को आपने पकड़ना है। रक्शे वाला तो ही भाग गया। रक्शे के अंदर खातून और बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आओ। ये कौन थे? ये मेरे पापा थे। मेरे पापा थे। आप तो बोल रहे नहीं इसको कुछ नहीं पता। इसके पापा नहीं ना उसको, नहीं, इसके पापा नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। इसको पापा नहीं है तो उसको नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। इसके पापा नहीं है भाई, हम तो हमारी मजबूरी है करते हैं। वो तो ऐसे ही भाग गया बंदा यहाँ से, रक्शे में आए थे उसके साथ हम। ये रक्शे वाला था? वो ऐसे ही आपको देख के डर के भाग गया। माहीन। ये आपके पापा थे? जी। हैं? जी। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपकी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी क्यों करती है भाई? क्या करें तो फिर, किस तरह बच्चों को पालें, किस तरह इनके लिए करें? तो ये तो आप तो ये आपके रक्षा अपना? हाँ अपना है, हैं? अपना है।
रक्षा आपका अपना है और आप जो है नहीं देता ना, कितने रक्षे पूछो इसे? कमा के नहीं देता, लेकिन आपको पिक एंड ड्रॉप तो करता होगा। हाँ, तो वो कहता है क्योंकि हमने तो, हमारे नुमाइंदों ने तो आपको देखा है कि आप आती हैं रक्षे में। कितने बजे आती हैं सुबह? कितने बजे आते हो बेटा? हम लोग यहाँ पे 6 बजे आते हैं। बाजार के बाद निकलते हो? नहीं, शाम 6 बजे आते हैं हम लोग। स्कूल पढ़ते हो? नहीं, यूनिफॉर्म क्यों पहने? ये मम्मा ने ऐसे दिला दिए थे। ऐसी दिला दी हैं? आप पढ़ती हो नहीं स्कूल? नहीं यूनिफॉर्म ऐसी पहने? किताबें जी, ऐसी? मम्मा ने ऐसे दिला दिया जी। अरे अभी साहब ये देखें। चले भाई, क्या करें, बच्चों को पालने के लिए करना पड़ता है। नहीं देता वो कमा के। लाओ 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 लाओ। खुले हैं आप। ये क्यों छीन रहे हैं आप हमसे? ऐसे भी हैं। ओए होए आप साहब ये देखें। अब मैं ये हर बार ये कहता हूँ कि काश मैं भी ये कर सकता, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। चले भाई, हमें जाने दें, हमें परेशान कर। अरे रुक जाए, मैं अभी आपको पहले आप उनको बुलाएं, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाएं। नहीं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तो फिर तो मैं आपको फिर दारुल भिजवाऊंगा। नहीं भाई, तो क्या भीख मांगना गुनाह है क्या? बच्चों को भीख एक मांगना सिखा तो मैं बता रहा हूँ ना, पैसे गिन लूँ आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 रुपये। 1, 2, 3, 4, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 420 और खुल्लों में ये जो चिल्लर है 420 और ये खुले जो होंगे ये होंगे कोई 20, 25, 30 रुपये। 30 रुपये ये होंगे, ये 450 रुपये। ये 430 कब निकली थी आप? हम लोग शाम में आए थे, सुबह नहीं निकले। शाम सुबह कितने बजे आती हैं? शाम में कितने बजे आती हैं आप? में 4-5 बजे आ जाता है। वापसी कब होती है आपकी? वापसी यही मगरिब के टाइम लेने आ जाते हैं, शोर तो चले जाते हैं हम लोग। तो ये इनको पता है आप ये यहाँ पे भीख मांग रही हो? हाँ, वो छोड़ के जाता है, खुद ही तो छोड़ खुद ही छोड़ के जाता है? छोड़ के जाता है। तो रक्षा वाला आपका अपना है ना ये? हाँ हैं? हाँ, अभी तो आप मना कर रही थी बेटे को कि नहीं, वो मारा भी आपने? क्या बोले हम फिर? आपने बुलवा लिया तो क्या बोले हम? बुलवा के लिया, उसने खुद बोला। क्या करें? तो ये कितने पैसे मिल जाते हैं? बस यही हो जाते हैं, 200, 400, 500। आज अच्छा दिन था तो ज्यादा हो गए थोड़े से बस। आज अच्छा दिन से ज़्यादा हो गए। तो कितने साल से कर रही हैं, सच से बताइएगा? अभी करने लगे भाई, साल से क्या करने लगे। तो क्या जरूरत है? आपके रक्षे कितने अपने? बस ये कि ये वो नहीं देता ना, कमा के नहीं देता। कमा के नहीं देता? नहीं देता ना। ये रक्षे में आपको लेने तो आता है? वो कहता है कर लो तुम अपने लिए, जो अपने लिए? ये आपसे इसी तरह करवाता है? हाँ, इसी तरह। और अपने लिए क्या करता है? नशा वशा करता है या कोई? खुद ही करता है अपना, हमें नहीं। नशा वशा करता है? हाँ, वो करता है, वो नहीं देता हमें। आपको नहीं देता तो आपको बोलता है कि इस तरह कमाओ। खुद कमाओ, बच्चों को खिलाओ, तो आप तो अगर रहना माशाल्लाह है से अच्छी खासी हैं, आप अच्छी जॉब भी कर सकती हैं कोई किसी फैक्ट्री में। तो ये इस तरह क्यों आप कर रही हैं? ये बच्चों का मुस्तकबिल, उसका जहन कितना खराब होगा। कहाँ छोड़ें बच्चों को? नौकरी करने जाऊँ, कौन देखेगा इनको? तो इनके जहनों पे क्या असर पड़ेगा? अब से ये भीख मांग रहे हैं, तो फिर क्या करें? फिर आप बताओ क्या करें? हम भीख ना मांगे तो क्या करें? किस तरह? तो ये कब से, ये 2 साल से ये कर रही हैं? इससे पहले क्या करते थे ये हस्बैंड? उससे पहले सही थे, देते थे, नशे में लग गए तो नहीं देते। तो फ़ोन करें अच्छा उसको। उसका नंबर नहीं है मेरे पास, फोन नहीं है उसका। आपका फ़ोन कौन सा दिखाएं जरा? फ़ोन नहीं। मैंने आपको फ़ोन देखा मैंने आपको बच्ची की बैग में है, फिरोजी कलर का है। दिखाएं अरे देखें जी, ये ओ अभी साहब कौन सा है ये? ओ ब्रांड है। हाँ, मैं ब्रांड तो नहीं दिखा सकता। 10,000 रुपये का नहीं है, ये है यही सस्ता वाला है। सस्ता वाला नहीं, कैमरा वाला है। और ये है कोई 4-5 हज़ार रुपये का तो होगा। 5,000 रुपये का सेल है, कम से कम 1.5 लाख रुपये का रक्षा होगा ये। रक्षा तो मेरा नहीं है ना भाई। रक्षा तो आपका नहीं है। अभी बेटा सही बताएगा। बेटे ये रक्षा है आपका? ये हमारा रक्षा है। रक्षा आपका है? क्या क्या करोगे इन पैसे? हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब आप कोई खैरात, सदका या ऐसी कोई चीज़ चैरिटी करें तो कम से कम ये देख लें कि इन जैसे लोगों के हाथ में वो चीज़ ना जाए, क्योंकि आप जो है मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक है क्यों नहीं? जब कमा के नहीं देगा तो क्या करेंगे? नहीं, आप वैसे मुस्तहिक नहीं है ना माशाल्लाह से। आप लाख रुपए का कम से कम रक्षा है, 5,000 रुपये का आपने मोबाइल रखा हुआ है, बच्चों की ड्रेसिंग, जूते दिखा अपना आबिद, इसके जूते दिखा बच्चे के। ये देखो चप्पलें दिखाओ। ये देख, ये कम से कम जूते जो है ना इस बच्चे ने, ये मरे से मरे 800 रुपये, 1,000 रुपये के जूते हैं। बच्ची ने जो स्कूल की वो पहनी हुई है, ये भी कम से कम 400-500 रुपये की। और इन्होंने अपने ये शूज़ दिखाए इनके खातून ने जो पहने हुए, ये भी कम से कम 600-700 रुपये की इन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई। और इसके बाद बोल रही है कि ये गरीब है।
कितने कमा लेती हो डेली? यही कोई 1000-2000 कमा ले। 1000। आपने तमाम तर सूरत हाल देखी कि ये मॉडर्न गदागर टोला क्या क्या करता है। एक रक्शे का मालिक और मोबाइल फोन जिसकी कीमत तकरीबन 5000 रुपए होगी, और इन बच्चों ने जो कपड़े और जूते पहने हुए थे वो भी खासे महंगे थे, और ये मॉडर्न भिकारन औरत ने जो चप्पल पहनी हुई थी वो भी तकरीबन 1000-1500 रुपए मालियत की थी। ये गदागर टोला मेहनत मजदूरी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेहनत मजदूरी में इतने पैसे नहीं मिलते, जबकि इनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ चुकी है। हजारों रुपए रोजाना भीख मिलती है तो कोई क्यों कर मेहनत करेगा। अब टीम मैं हूं कौन के खुफिया नुमाइंदों ने बताया कि नॉर्थ कराची में एक शॉपिंग सेंटर के बाहर एक अंधा भिखारी खड़ा होता है, जिसके साथ एक औरत भी होती है। टीम मैं हूं कौन के खुफिया नुमाइंदों का मानना था कि ये गदागर अंधा नहीं है, बल्कि खूब ड्रामेबाजी करता है, और ये भी मॉडर्न गदागरों की फहरिस्त में ही आता है। टीम मैं हूं कौन ने इस मॉडर्न अंधे भिखारी की रैकी शुरू की, और हम पहुंचे नॉर्थ कराची में वाक़े शॉपिंग सेंटर के बाहर। हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के एक एरिया में, और ये एक शॉपिंग सेंटर है, और यहाँ पे मोबाइल शॉप से मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं। और ये इसके बाहर आप ये जो एक लड़की और एक अंकल जो आप देख रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, और ये हमारे नुमाइंदों का मानना है कि ये जो है ये अंधा नहीं है, और ये जो लड़की है वो उनकी शायद वाइफ है, और ये इसी तरह आते हैं शाम के टाइम, रात तक ये भीख मांगते हैं। टीम मैं हूं कौन ने इस मॉडर्न अंधे भिखारी को चेक करने के लिए अपने एक नुमाइंदे को इसकी जानिब भेजा, ताकि इसका अंदाजा लगाया जा सके कि क्या ये वाकई अंधा है या ये भी कोई बड़ा ड्रामेबाज है। कब से नाबीना हो आप? पैदाइशी हो? अच्छा अच्छा, तो किसी को दिखाया? इलाज करा दूं मैं आपका? नहीं, इलाज नहीं होता इसका। अगर इलाज हो जाएगा कहीं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं? हमने बहुत दिखाया। आप इनके साथ होती हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप लोग ये काम? कब से कर रहे हैं? 6-7 साल। 6-7 साल से कर रहे हैं। तो कोई काम हम कर लो, मैं तुम्हें कहीं काम पर लगवा दूँ? तुम ये काम कर रही हो, तुम अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा मैं इनको काम में लगवा दूँ? हैं, लगवा दूँ? नहीं, काम नहीं कर सकती ना मैं, फिर कैसे देखूंगा, मेरे को दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा, हो जाता गुजारा? कितना कमा लेते हो? हो जाते हैं 1000-2000। 1000-2000 रुपये रोजाना कमा लेते हो? हमसे ज़्यादा अमीर आदमी तुम तो यार। हमारे नुमाइंदे ने इस झूठे अंधे भिखारी को बहुत कहा कि मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ, मगर ये बात इन दोनों को पसंद नहीं आई, और पसंद आती भी कैसे, क्योंकि ये झूठ बोलकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इसी में खुश हैं। ये अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया, घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे शख्स पे डाउट है कि ये जो है वो अंधा नहीं है। ये जो है, अच्छा ये आबिद, आप लोग गौर करें कि ये जो है जब बंदा गुजरता है तो ये उसकी डायरेक्शन में घूमता है, मतलब इसको फील होता है, या तो फिर ये अंधा नहीं है। मोबाइल देख रहा, अभी इसने मोबाइल देखा। अंधा नहीं है, ये अंधा नहीं है, ये अंधा नहीं है, ये कंफर्म हो गया। इसने मोबाइल निकाला जेब से, और ये जेब से ये मोबाइल निकाल के इसने बात की है। और इसने देख के काटा है। जो ग्लासेस लगाए हुए इन्होंने ब्लैक लगाए हुए हैं, और इनको इस टाइम शायद नजर नहीं आ रहा होगा, तो इन्होंने मोबाइल निकाल के चेक किया कि नंबर किसका है, फिर इन्होंने ओके किया तो रिसीव हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने अच्छे खासे पैसे दुकानों पे, इन्होंने अच्छे खासे इनको पैसे मिले हैं। समोसा ले रही हैं? वाह, ये समोसा खाएंगे
और ये चेक करो पैसे दे रहे नहीं दे रहे। पैसे देंगे अभी तो तुझे दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा अभी यहाँ पे ना। हाँ लड़की आ रही है। अच्छा हाँ पैसे दे रही है। यही भैया तो भीख मांग रहे हैं ये, क्योंकि ये इधर बहुत सारे फकीर खड़े होते हैं। बंदे को कह रहे हैं समोसे दिला दो। अच्छा उस बंदे को कह रहे हैं समोसा दिला दो। मिल गए इनको समोसे। अच्छा किसी ने ये भीख पे दिए ना, पैसे दिए इन्होंने? नहीं पैसे दे रहे थे। हाँ अच्छा ये मुझे लगता है कि ये जब कोई पैसे देता है ना तो ये शख्स देखता है। हाँ ये नोटों पे तवज्जो देता है। हाँ ये तवज्जो इसकी नोटों पे होती है। ये पेशावर गदागर हैं। ये इनका काम ही यही है कि ये सुबह या शाम के टाइम कोई 3, 4, 5, 6, 8 घंटों के लिए निकलते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर ये आम बंदों की तरह, एक आम इंसान की तरह नहा धो के कपड़े अच्छे पहन के और अपने नॉर्मल वो काम करते हैं जो करना होता है। इनकी गर्दन देखे कैसे चल रही है। हाँ वो लग ही नहीं रहा, वो मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा अदनान। और इसने देखा अभी थी मुंडी नीचे की, इसने समोसा देखा, इसने देख के खा रहा है। ये अभी नहीं देख रहा है, ये देख के खा रहा है। इसका मतलब ये अब तो दो इन्होंने चीज़ें ऐसे हमें दे दी जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो हैं अंधे नहीं है और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन जैसे लोगों को ना दिखाना ज़रूरी है कि आप जो है जब कोई खा लिया। अच्छा बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा एक्टर लग रहा है ये। अच्छा बैठ के खाया, देख के खाया। 4 घंटे से ज़्यादा हो गया है और ये जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे पैसे मांगते जा रहे हैं और हम इनके पीछे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये मोहतरम मोबाइल भी सुनते हैं। 2 दफ़ा इन्होंने मोबाइल सुना, खाना पीना भी। एक दफ़ा इन्होंने समोसे लिए, समोसे खाए, उसकी समोसों के अंदर मौजूद मसाले को निकाल के चेक कर रहे हैं। ये ब्लाइंड नहीं है, इतना तो कंफर्म है। और अब ये हम ज़रा कोई अच्छी सी जगह देख के इनको रोकते हैं ताकि यार ये खातून बैठी नहीं है। समी भाई खातून को देखो, खातून बैठी नहीं है। बिठा के रख। चल अभी तो रहा। कहाँ रहती हो भाई तुम? कहाँ रहती हो? खासे नोट जमा करे। कितने ये होंगे? 100 रुपये के करीब। 1, 2, 3, 4, 140 रुपये। कहाँ रहती हो? यही पास में रहते हैं। पास में रहती हो? किस जगह? यहीं पीछे। ये भागा ये कौन है? ये मेरे शौहर हैं। नबीना है? हाँ 2 दफ़ा इन्होंने मोबाइल फ़ोन सुना और समोसा जो आपने लेके खाया वो भी देख के लेके खाया। और हम काफ़ी देर से आपके पीछे लगे हुए थे, 4 घंटे से। रहती किस जगह हैं आप? हम यहाँ पीछे रहते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम फिरदौसा है। और ये इसका लड़के का? इसका नाम अजमल है। अजमल है। बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ। ये तो तुम ये बेवकूफ़ बना रही ना लोगों को। एक अंधा फ़कीर तुमने बनाया हुआ है? फ़कीर तो नहीं हो? तो मैं आपको क्यों पहले क्या करता था बताऊँ? ये? मैं आपको क्यों बताऊँ? अंधा तो नहीं है ना? है? हाँ अंधा नहीं है। तो ये करता क्या था पहले और आप क्या करती थी? रिक्शा चलाता था। मोबाइल बुलाओ। सही भाई मोबाइल बुलाओ। नहीं मोबाइल नहीं बुलाना। मोबाइल बुलाओ, इसको भी अंदर कराओ। और वो जो है नहीं मोबाइल नहीं बुलाना, अल्लाह के वास्ते मोबाइल नहीं बुलाना। पकड़ो अभी कहाँ भागा? ये तो है ना। मोबाइल नहीं बुलाना, इसको बंद करो, को बंद करो। बेवकूफ़ बना रही हो लोगों को, हैं? बेवकूफ़ बना रही हो ना, हैं? मेहनत मजदूरी नहीं होती। हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे। मेहनत मजदूरी नहीं होती तुम लोगों से। नहीं हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे। ये करता क्या था पहले से? ये रिक्शा चलाता था। कितने बजे आती है सुबह? शाम में आती हूँ, सुबह आती हूँ? क्यों? हमने तो तुम्हें मगरिब के बाद देखा है। कितने बजे आती हो? जल्दी बताओ। तो मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा घर लेके चलो अपने। नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको। तो फिर मैं मोबाइल में बिठाऊंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी मोबाइल में भी। मोबाइल में क्यों नहीं जाओगी? जब तुम ये इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगी तो तुम्हें असलियत भी दिखानी पड़ेगी ना। मैं कि तुम लोग करते क्या हो।
वो अल्लाह के नाम पे खाते हैं, जो अल्लाह देता अल्लाह के है नाम वो पे तो खाते हो, हैं। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो ना, किसी मुस्तहिक का हक मार रहे हो ना आप लोग। आप मुस्तहिक कोई हो? हम गरीब हैं, हमारे बच्चों गरीब का नहीं हो पेट ना, पूरा नहीं पेट होता भरे हुए है। हो आप लोग। आप अच्छी खासी हो, जॉब की है कभी? नहीं, कितने कमा लेती हो डेली? यही कोई 1000-2000 कमा ले। 1000 रुपये में जब 1000 रुपये डेली कमा रहा है तो 30,000 रुपये कमा रहा है बंदा। 30,000 रुपये कभी नौकरी की है घर में? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं। पढ़ी लिखी हो, घर में नौकरी तो कर सकती हो। ये तुम्हारा शौहर जो है इतना हट्टा कट्टा था, सेहतमंद था, ये कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो नहीं कमाता, नहीं कमाने जाता है। नहीं कमाने, इतने पैसे तुम्हें वैसे ही मिल रहे हैं, तुम क्या करोगी? 2 पैसे दो इसको यार। रक्षा कितने अर्से से लाया तुम्हारे शौहर ने? शादी को कितना अर्सा हुआ? 6 साल हो गए। 6 साल। बच्चे 4 हैं, पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? मुख्तलिफ क्लासों में? हाँ। बुलाओ, बिठाओ। मोबाइल आ गई, बिठाओ। मुझे जाने दो। जाने क्या दो? गांव में किस गांव की रहने वाली हो? कराची की रहने वाली हो? गांव जाने की? दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। जाने तो देंगे, पहले बात तो करो हमसे, या हमारे साथ हमें अपने घर लेके चलो। नहीं, मुझे जाने अगर दो। तुम मेरे मुस्तैद हो तो मैं मदद बच्चे, करूंगा तुम्हारी। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, अगर तुम मुझे मुस्तैद हो तो जाने हम दो। मदद करेंगे तुम्हारी। मुझे जाने दो। अगर आप मुस्तैद हो तो हम मदद करेंगे आपकी, लेकिन आप मुस्तैद नहीं हो, मुझे इतना पता है। आप बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे खींचती हो, हालांकि आप जो है खुद भी काम कर सकती हो, वो भी काम कर सकता है, वो अंधा भी नहीं है। अंधा बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं गरीब हूँ, मुझे जाने दो। बात तो सुन जाने लो, दो, मुझे जाने दो। मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इस तरह। जाने दो मुझे। यार ये बुला ले यार, मोबाइल बुला ले कोई। हम तो हाथ नहीं लगा सकते ना आपको, मोबाइल वाले तो बिठा सकते हैं ना आपको। मोबाइल में बिठा के घर तो लेके चलूँगा मैं आपको। जाने दो, मुझे जाने दो। साथ ले चलो, हमें घर ले चलो। हम अगर मुस्तैद हो तो मदद करेंगे हम नहीं, आपकी। मुझे जाने दो। हैं? जाने दो मुझे। जाने नहीं दो, मेरी बात सुन लो सिर्फ। ये भीख मांगने शर्म नहीं आती? थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए ना इंसान को। मुझे अच्छी जाने खासी, दो, मेरे पीछे नहीं लगो। अच्छी खासी आप जो है माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। हस्बैंड भी आपके जो हैं वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, फिर भी आप जो है इस तरह के काम कर रही हैं, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। तो मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा? पेट कौन पालेगा? तुम पालोगे कहीं जॉब मेरे बच्चों का पेट। तो कहीं जॉब नौकरी कर सकती हो ना आप? मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं जाहिल हूँ। हाँ, मैं घरों पढ़ी में लिखी ये घरों में नहीं। काम नहीं कर सकती। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि घरों में नहीं काम कर सकती। इनको भी 30 कितना है खर्चा? कितना है घर का? मेरे घर का खर्चा तो बहुत है। मेरे घर का खर्चा बहुत है। कितना है? अपना कितना है? पूरा मेकअप किया हुआ आपने? कितना खर्चा है अपना? 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार रुपये इनके घर का खर्चा है। ये तो एमएनए की तनख्वाह से भी ज्यादा है। ये तो बहुत ज़्यादा है। 30-35 हज़ार रुपये ये पूरे हो जाते हैं आपको? 30-35 हज़ार रुपये जो अल्लाह देता है हम पूरा कर लेते हैं। आपने तमाम तर सूरत हाल देखी कि किस तरह ये ड्रामेबाज मॉडर्न भिखारी उन तमाम मुस्तहिक लोगों का हक मारते हैं जो वाकई परेशान हैं और जो वाकई हमारी और आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। हमें भी चाहिए कि जब कोई हमसे मदद तलब करे तो ये ज़रूर चेक करें कि वो वाकई मुस्तहिक है भी या इनकी तरह कोई बड़ा ड्रामेबाज। भीख मांगना एक लानत है। मुआशरे में भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो तमाम NGOs और हुकूमत जो मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं, उनको ये भी चाहिए कि इन जैसे ड्रामेबाजों का सद्देबाब कर सकें ताकि मदद सिर्फ मुस्तहिक लोगों की ही हो सके। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के ऐसे लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे होते हैं कि कभी बच्चों को स्कूल के ड्रेस में लाके खड़ा कर दिया, कभी वो अंधा बन के खड़ा हुआ है। तो हम सबको चाहिए कि जब आप किसी भी किस्म की कोई खैरात करें या दीगर चैरिटी करें तो कम से कम ये ज़रूर देख लें कि वो किसी मुस्तहिक के पास जा रहा है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और SMS कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।